नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव। अगर कहा जाए कि लॉरेंस बिश्नोई किसी रहस्य से कम नहीं है तो गलत नहीं होगा। कभी लॉरेंस बिश्नोई खुद को राष्ट्रवादी बताता है तो देश की शीर्ष एजेंसियां और पुलिस उस पर खालिस्तानियों से घालमेल का आरोप लगाती है। कभी वो खालिस्तान का समर्थन करने वाले सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराकर खुद को राष्ट्रवादी डॉन बताता है। आपको याद होगा, सिद्धू मूसेवाले का जब कत्ल हुआ था तो उसने खुद को राष्ट्रवादी डॉन बताया था, लेकिन जांच एजेंसियों ने उसके बारे में कुछ अलग ही चार्जशीट फाइल की। कनाडा में सुक्खा का कत्ल कराने के बाद भी बिश्नोई गैंग ने कत्ल की जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया था कि सुक्खा भांभिया गैंग का गुर्गा था और वो बिश्नोई गैंग के खिलाफ काम कर रहा था। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सुक्खा के संबंध खालिस्तानी आतंकी अर्श डला और कनाडा में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से थे। लॉरेंस जेल से इंटरव्यू देता है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती। लॉरेंस जेल से कत्ल कराने के बाद उसकी जिम्मेदारी लेता है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती। तो क्या भारतीय एजेंसियां खालिस्तानियों को ठिकाने लगाने के लिए लॉरेंस के गुनाहों की अनदेखी कर रही हैं? लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों के खात्मे की बात भी करता है। एनआईए के मुताबिक उसी लॉरेंस बिश्नोई के तार खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं और वो खालिस्तानियों की मदद से भारत में न केवल हथियार और ड्रग्स मंगाता है बल्कि पंजाब में आतंक फैलाने का काम भी करता है। इसी साल अगस्त में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र भांभिया गैंग के खिलाफ 2 चार्जशीट फाइल की। इन चार्जशीट के मुताबिक खालिस्तान टाइगर फोर्स से रिश्ता रखने वाले अर्शदीप डला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है। इसके अलावा पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा लखबीर सिंह भी उसके गैंग का बदमाश है जो आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए काम करता है। लॉरेंस पर यह भी आरोप लगता है कि वो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से संबंध रखता है और आईएसआई के इशारे पर पंजाब में गड़बड़ी फैलाता है। जांच एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाब में राम रहीम से ताल्लुक रखने वाले लोगों की हत्या कराई। इसके अलावा पंजाब के हिंदू नेताओं की हत्या का आरोप भी लॉरेंस पर लगा है। अब जयपुर में हुई इस हत्या को ही ले लीजिए। इसमें अभी तक कोई वजह तो सामने नहीं आई है खुलकर, लेकिन जयपुर से हाल ही में हवा महल सीट से विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य ने तो ये दावा कर दिया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी गोसेवा करते थे जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। गोगामेडी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में प्रदर्शन शुरू हो गया। रोहित गुदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली जिसका ताल्लुक राजस्थान के बीकानेर से है और वो लॉरेंस गैंग का बदमाश है। रोहित इन दिनों अमेरिका में छिपा है और कई मामलों में एनआईए उसकी तलाश कर रही है। अब सवाल यही है, आखिर लॉरेंस बिश्नोई पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश के बाहर ऑपरेट करने वाली भारतीय खुफिया एजेंसियां लॉरेंस को एक एसेट की तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि उसको कानूनी पचड़े में फंसाए रखने और उसे जेल से बाहर नहीं निकलने देने के लिए उसके खिलाफ एक के बाद एक चार्जशीट भी दायर की जा रही है। कुछ ऐसी कहानी यूपी के डॉन बबलू श्रीवास्तव की भी है, जो पिछले 28 साल से बिना सजा के जेल में बंद है और उसने कम से कम 50 ऐसे गैंगस्टर और आतंकियों का खात्मा कराया है जो भारत के लिए सिरदर्द बने हुए थे। गोगामेडी की हत्या के बाद एक बार फिर ये बात उठने लगी है, सरकार लॉरेंस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? क्या एजेंसियों के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का कोई राजनीतिक गठजोड़ भी है जो लगातार लॉरेंस को बचा रहा है? या फिर तमाम सबूत होने के बाद भी पुलिस किसी भी कत्ल के तार लॉरेंस बिश्नोई तक नहीं जोड़ पाती और उसके गैंग का कोई ना कोई गुर्गा होने वाले कत्ल की जिम्मेदारी ले लेता है और लॉरेंस बिश्नोई का सीधा नाम कत्ल की उस एफआईआर में नहीं आ पाता? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब तक सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई हर गुजरते दिन के साथ ताकतवर और ताकतवर होता जा रहा है और उसका गैंग एक के बाद एक गंभीर वारदात अंजाम दे रहा है और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।